नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछे जाए इनडायरेक्टली पूछे जाए, आपको हेल्प मिल सके। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि अभी ये सैन्य अभ्यास एक साइनबैक्स है, CINBAX। ये बोलते हैं कि इंडिया और किस कंट्री के बीच में जो है ये अभी स्टार्ट जो है वो हुआ है। अभी देखिए ये साइनबैक्स एक्सरसाइज जो है वो हुई है। ये साइनबैक्स एक्सरसाइज हुई क्या है, अभी जो है वो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया है। तो ये साइनबैक्स एक्सरसाइज जो है वो किन देशों के बीच में आयोजित जो है वो की जाती है। आपने ध्यान रखना है कि ये साइनबैक्स एक्सरसाइज जो आयोजित की जाती है ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में जो है वो आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो इंडियन आर्मी का जो कॉन्टिजेंट है उसने जो है वो कंबोडिया के लिए वो गया इंडिया से साइनबैक्स सेकंड एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो है वो कहाँ पर हो रही है, ये कंबोडिया में ही जो है वो हो रही है। कंबोडिया के कैम्पोंग स्प्यू में ये हो रही है। 4 मई से लेकर 17 मई के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो होगी। तब ये चर्चा में जो है वो आया, जो कंबोडिया में एक्सरसाइज होने जो है वो जा रही है या फिर कंबोडिया के साथ होने जा रही है। अगर हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं जो इंडिया अभी तक कर चुका है और अभी हम लेटेस्ट 2026 में जो है वो पढ़ चुके हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी डाइवेक्स एक्सरसाइज कर यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, DIVEX एक्सरसाइज। ये डाइवेक्स 2026 एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो हुई। इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये होती है और अभी ये हुई। वैसे ही जो है वो 2026 में 7th एडिशन हुआ किस एक्सरसाइज का, डस्ट लिंक एक्सरसाइज का। ये डस्ट लिंक एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है वो होती है। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। तो 7th एडिशन जो इसका हुआ वो उज्बेकिस्तान में ही जो है वो हुआ और वहां पर इंडिया ने जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो किया। एक एक्सरसाइज खंजर भी जो है वो होती है। खंजर एक्सरसाइज का 13th एडिशन जो है वो हुआ। अब ये खंजर एक्सरसाइज जो है वो कौन सी कंट्रीज के बीच में जो है वो होती है, एक तो ये इंडिया और दूसरा किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई और इसका जो है वो 13th एडिशन अभी हुआ, तो वो कहाँ पर हुआ। ये इस एक्सरसाइज का 13th एडिशन जो है वो असम के मिसामारी में जो है वो हुआ। असम का मिसामारी आपने ध्यान रखना है। एक 2026 में जो है वो एक्सरसाइज लैमितीय जो है वो हुई। ये एक्सरसाइज लैमितीय जो है वो किस किस के बीच में जो है वो हुई 2026 में, ये इंडिया और सेचल्स के बीच में होती है। सेचल्स एक आइलैंड है जिसके साथ जो है वो इंडिया इस एक्सरसाइज को जो है वो करता है। तो इतना आप इन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में जो है वो ध्यान रखना। वैसे तो गरुड़ एक्सरसाइज भी हुई थी, वो लास्ट ईयर हमने पढ़ा भी था गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। अजय वॉरियर होती है, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो होती है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। तो बोलते हैं कि अभी प्रसार भारती का जो है वो चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया है। ठीक है, अभी जो है प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया है, तो वो किसको बनाया गया है, वो जो है वो प्रसून जोशी को जो है वो बनाया गया है। प्रसून जोशी, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। एक तो आपने ये प्रसार भारती का ध्यान रखना है, किसके चेयरमैन किसको बनाया गया है। दूसरा आपने नीति आयोग, हमने पिछली बार जो था वो पढ़ा था, नीति आयोग के जो है वो वाइस चेयरमैन जो है वो बनाए गए हैं। वाइस चेयरपर्सन जो है वो बनाए गए हैं, वो किसको जो है वो बनाया गया है, तो वो अशोक कुमार लाहिरी को जो है वो बनाया गया है। किसको, अशोक कुमार लाहिरी को नीति आयोग का वाइस चेयरपर्सन जो है वो बनाया गया है। हमने पढ़ा था जो एप्पल कंपनी है, एप्पल के भी जो है वो नेक्स्ट CEO जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, तो वो किसको किया गया है, वो जॉन टर्नस को जो है वो किया गया है। एप्पल का नया CEO जॉन टर्नस को जो है वो किया गया है। अगर अपॉइंटमेंट्स की ही बात आ रही है तो हमने जो है वो अलग अलग गवर्नर भी जो था वो पढ़े थे। जो अलग अलग गवर्नर अलग अलग कंट्रीज के जो है वो अलग अलग स्टेट के जो है वो अलग अलग गवर्नर जो है वो बनाए गए थे, वो गवर्नर भी जो है वो हमने पढ़े थे। गवर्नर्स में जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो कौन सा पढ़ा था, एक तो हिमाचल के जो है वो नए गवर्नर जो है वो बनाए गए हैं। हिमाचल के नए गवर्नर बनाए गए हैं। हिमाचल के साथ साथ बाकी अदर स्टेट्स के गवर्नर भी जो है वो हमने वहाँ पर
पढ़े थे। ठीक है जी। अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के तारिक रहमान बने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं, वो हमने पढ़े थे, बालेंद्र शाह। ठीक है, बालेंद्र शाह जो बने थे वो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था न्यू सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान के जो है वो बने हैं, वो जो है वो मोस्तफा कामनेई को जो है वो बनाया गया था, वो भी हमने एक पढ़ा था अपॉइंटमेंट्स में। ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो आ जाती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो किसे क्या जो है वो अपॉइंट जो है वो किया गया है। ठीक है, यही आपने बेसिक सा ध्यान रखना है अपॉइंटमेंट्स के बारे में। जो भी नई नई अपॉइंटमेंट्स होती रहेंगी वो यहाँ पर एड ऑन होता रहेगा, आपको रिवाइज हम करवाते रहेंगे सारा एक साथ भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं हाउ मैनी मेडल्स इंडिया वॉन एट एशियन बीच गेम्स 2026। तो इससे पिछले एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि एशियन बीच गेम्स जो है वो हुई, ये हमने पढ़ा था। आपको ध्यान है कि एशियन बीच गेम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एशियन बीच गेम्स जो है वो हुई, और ये जो है वो चाइना में जो है वो हुई। चाइना में भी जो हुई, ये चाइना में भी कहाँ पर हुई, चाइना के सान्या रीजन में जो है ये बीच गेम्स जो है वो हुई। चाइना का सान्या रीजन हमने पढ़ा था, जहां पर ये सिक्स्थ एशियन बीच गेम्स जो है वो हुई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो सिक्स्थ एशियन गेम्स हैं, इनमें जो है वो इंडिया के द्वारा कितने टोटल मेडल जीते गए। इंडिया के द्वारा टोटल जो है वो 6 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते गए हैं। अब बोलते हैं सिक्स्थ एशियन बीच गेम्स जो हुई हैं, इसका होस्ट आपको पता चल गया। अब हम मेडल टैली भी जो है वो देख लेते हैं कि किस कंट्री के द्वारा कितने मेडल यहाँ पर जो है वो जीते गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्थान पर जो है वो चाइना ही रहा है। चाइना के द्वारा टोटल 55 मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। 24 गोल्ड मेडल जीते गए हैं चाइना के द्वारा, 18 सिल्वर मेडल हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और बोलते हैं कि उसके बाद थाईलैंड रहा है, थाईलैंड के बाद जो है वो ईरान रहा है, और इंडिया का जो रैंक रहा है वो क्या रहा है, इंडिया का रैंक जो है वो 6th रैंक जो है वो इंडिया का रहा है। 6 ही इंडिया ने मेडल जीते हैं और 6th ही इंडिया का जो है वो रैंक रहा है। इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने सिल्वर मेडल जीते और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल जीते और 1 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इंडिया ने जीता है। 6th पोजीशन 6 ही मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 1 ब्रॉन्ज मेडल, इतना याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव्ड टॉप रैंक इन पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स 2.0। तो बोलते हैं ये पंचायत अचीवमेंट इंडेक्स 2.0 अभी जारी किया गया है। अब पंचायत ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, ये बोलते हैं पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में जो है वो किस स्टेट का जो है वो टॉप रैंक जो है वो रहा है। अच्छा, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का ध्यान रखना कि त्रिपुरा ने इसमें जो है वो टॉप किया है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है कि त्रिपुरा ने इसमें टॉप किया है, परंतु टॉप के कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो इसमें रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से जो है वो निकल कर आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में डिटेल से भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है थोड़ा सा जब ऐसा डाटा को सामने आता है। अभी जो है आपने टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में ध्यान रखना है कि त्रिपुरा पहले नंबर पर जो है रहा है, दूसरे नंबर पर जो है वो केरल रहा है, और केरल को आपको पता है केरलम नाम भी दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो है वो उड़ीसा जो है वो रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर जो है वो आपको पता चल गया कि कौन सा जो है वो रहा है। अगर हम पंचायतों की बात करते हैं तो अभी जो है वो नेशनल पंचायती राज डे भी जो है वो मनाया गया। अभी नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये अप्रैल महीने में जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। अप्रैल महीने की 24 तारीख को हर साल जो है ये मनाया जाता है। अप्रैल महीने की 24 तारीख को ये मनाया गया। अब बोलते हैं कि नेशनल पंचायती राज डे जो बनाया गया 2026 में, उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसकी थीम रखी गई थी सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, इनके एम्पावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। तो ये भी पंचायतों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि नेशनल पंचायती राज डे जो है वो कब मनाया गया, नेशनल पंचायती राज डे की थीम क्या रखी गई थी, पंचायतों से जो अमेंडमेंट आती है रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट, वो कौन सी अमेंडमेंट आती है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आती है। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है, क्योंकि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यही जो है वो प्रभाव में आई थी 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये प्रभाव में आती है, और
तभी से जो है ये नेशनल पंचायती राज डे जो है वो मनाया, तभी जो है वो नेशनल पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। बनाया कब से जा रहा है, मैंने उस टाइम भी रिवाइज करवाया था कि ये 2010 को अनाउंस हुआ था। 24 अप्रैल 2010 को पहली बार नेशनल पंचायती राज डे जो था वो मनाया गया था। उस टाइम जो है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो उस टाइम से जो है ये मनाया जा रहा है। आप कमेंट कर कर बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो पंचायतों से डील जो है वो करता है, और कौन सा शेड्यूल है जिसमें पंचायतों की बात जो है वो की गई है। इसके ऊपर HPRCA ने भी क्वेश्चन पूछे हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, जो हम अभ्यास सीरीज में पढ़ते भी रहते हैं। फिलहाल आप ये कमेंट कर कर बताइए जो आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले HPRCA के पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। इस स्लॉट 4 में जो है वो ऑलमोस्ट सीट्स जो है वो बुक हो चुकी हैं, अब थोड़ी सी सीट्स बची हैं, वो भी एक्सटेंडेड सीट्स जो है वो हैं। तो अगर आप टाइमली जुड़ना चाहते हैं, इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो आप इस स्लॉट 4 में जो है वो जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी टीचर की वैकेंसीज भी निकली हुई हैं। अब टीचर के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है। टीचर के साथ साथ आप पंचायत सेक्रेटरी और आप जो है वो इस पंचायत सेक्रेटरी के अलावा जो है वो पटवारी एग्जाम की तैयारी भी करना चाहते हैं, तब भी ये स्लॉट 4 आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। पहले आप जीके पढ़ लेंगे, करंट अफेयर पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है वो आप मैथ वाला सेक्शन या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी जो है वो पटवारी की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। फिर आगे पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम आएगा, या फिर जो भी एग्जाम पहले आएगा उसके हिसाब से आप तैयारी जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होगा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन दी कंट्री। बोलते हैं हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है, यहाँ पर राज्य होगा, स्टेटमेंट यहाँ पर गलत ही ऐड हो गया, किस राज्य को जो है वो देश का पहला पेपरलेस राज्य न्यायपालिका के रूप में घोषित जो है वो किया गया है। तो अगर हम बात करें कि पहला राज्य कौन बना है जिसको जो है वो फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी का जो है वो ये जो है वो खिताब जो है वो मिला है, तो ये पहला स्टेट जो है वो सिक्किम स्टेट जो है वो बना है। सिक्किम स्टेट बना है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम स्टेट बना है। अब हम यहाँ पर जो है वो कुछ और भी क्वेश्चंस जो हैं वो जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अभी हुआ क्या, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने जो है वो सिक्किम को जो है वो पहला जो है वो इस तरह का स्टेट जो है वो अनाउंस जो है वो किया। सिक्किम की जो कैपिटल आती है वो गंगटोक में जो है वो सिक्किम की कैपिटल जो है वो आती है। एक तो इसकी कैपिटल आपने ध्यान रखनी है, ये सिक्किम की कैपिटल जो है गंगटोक में जो है वो आती है। और भारत का ये दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है वो आता है। कौन सा दूसरा सबसे छोटा राज्य जो है ये भारत का जो है वो आता है। यहाँ पर एक लोकसभा की सीट है, एक राज्यसभा की सीट है, और 32 यहाँ पर जो है विधानसभा की जो है वो सीट्स है। ये भी पता होना चाहिए कितनी लोकसभा की सीट्स हैं, कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं, और कितनी जो है वो यहाँ पर विधानसभा की सीट्स हैं। सिक्किम की एक युवती के बारे में भी हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, वो शायद से P72 पार्ट में आई थिंक डिस्कस हुआ होगा, या फिर उससे आसपास के पार्ट में डिस्कस हुआ था। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बोलते हैं किसको जो है वो इंडिया का जो है वो प्रेस्टिजियस वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है वो चुना गया है। तो किसको चुना गया है, ये जो प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 का होगा, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है वो स्तुति प्रधान को जो है वो चुना गया है। और स्तुति प्रधान जो है वो कौन से स्टेट से संबंध रखती हैं, तो स्तुति प्रधान जो है वो सिक्किम से जो है वो संबंध जो है वो रखती हैं, इसलिए स्तुति प्रधान सिक्किम के साथ जो है वो जुड़ी। ठीक है जी, सिक्किम के बारे में ये पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर। तो बोलते हैं कि इंडिया की पहली जो है वो ट्रांसजेंडर एम्पायर के रूप में जो है वो किसको जो है वो बनाया गया है, कौन जो है वो बनी है, तो ये जो है वो रितिका श्री जो है वो बनी है। रितिका श्री का नाम ध्यान रखना है। रितिका श्री जो है वो ये जो है वो तमिलनाडु से है, और तमिलनाडु से है। ये पहली रिकॉग्नाइज्ड इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर जो है वो बने। ये आपको पता चल गया रितिका श्री के बारे में।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लीजिए। यहाँ पर जो है वो नाम याद रखना जरूरी है, भूमिका श्रेष्ठा का। ये जो है वो बिकम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर। तो नेपाल की ये पहली महिला ये बनी है जो लॉ मेकिंग में आई है। सी ऑफिशियली एंटर्ड Parliament on 16 March 2026 through the proportional representation system and associated with the राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से ये जुड़ी हुई हैं और पार्लियामेंट में इन्होंने एंटर किया है थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम PRS के थ्रू। और ये भूमिका श्रेष्ठा का नाम आपने ध्यान रखना है, ये नेपाल से जो है वो संबंध रखती हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि भूमिका श्रेष्ठा जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉ मेकर किस कंट्री की बनी है, तो ये नेपाल की बनी है। या फिर नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वुमेन लॉ मेकर कौन बनी है। कोई सा भी क्वेश्चन किसी तरह से पूछा जाए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर हुए यहाँ से। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बिकम द यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द पाक स्ट्रेट। तो बोलते हैं कि अभी पाक स्ट्रेट को क्रॉस करने वाला यंगेस्ट स्विमर जो है वो कौन बना है। तो पाक स्ट्रेट को क्रॉस करने वाला जो यंगेस्ट स्विमर बना है वो ईशांक सिंह जो है वो बना है। ईशांक सिंह एक 7 साल का जो है वो बच्चा है। ये 7 साल का बच्चा जो है वो पाक स्ट्रेट को क्रॉस कर गया तैरकर। ये जो ईशांक सिंह है ना, ये झारखंड स्टेट से जो है वो संबंध रखता है, छोटा सा बच्चा। और इसने पाक स्ट्रेट को जो है वो जो क्रॉस किया है इसने रिकॉर्ड बनाकर, वो लगभग 9 घंटे 50 मिनट में जो है वो क्रॉस जो है वो कर लिया है। अगर हम पाक स्ट्रेट की बात करते हैं कि पाक स्ट्रेट जो है वो इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेट आती है, ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को आपस में जोड़ती है। या फिर हम यूं कहें कि ये जो है वो इंडिया और श्रीलंका को जो है वो आपस में जोड़ती है। तो पाक स्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट जो है वो हो गया। ये मलक्का स्ट्रेट जो है वो किस किस कंट्री को आपस में जो है वो जोड़ती है, किस किस कंट्री के बीच में है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में जो है ये आती है। वैसे ही जो है वो फ्लोरिडा स्ट्रेट आती है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को और जो अटलांटिक ओशन है उसको आपस में जोड़ती है। जिब्राल्टर स्ट्रेट आती है, ये मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को जो है वो आपस में जोड़ती है। और वैसे ही जो है वो हमने जो है वो सुंडा स्ट्रेट भी पड़ी हुई है जो इंडोनेशिया में है। जावा सी और इंडियन ओशन को ये आपस में जो है वो जोड़ती है। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अक्सर ये आए दिनों चर्चा में रहती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जो है वो आपस में जोड़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पक्का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जो है वो मिलेगा। ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है लगभग 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड को जो है वो हैंडल जो है वो करती है। मतलब वर्ल्ड का जो 1/5 ऑयल जो है वो ट्रेड होता है वो उसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर ही गुजरता है। अब इसको बंद कर दिया गया या फिर इसके ऊपर जो है वो थोड़ी स्टिकनेस कर दी गई, तब कंट्रीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो यहाँ पर आ जाती है। अब कंट्रीज को दिक्कत आती है तो कंट्रीज में जो है महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो सब कुछ चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट जो है वो हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउ मेनी टोटल इलेक्टेड सीट्स। तो आज तो देखिए अभी तो इलेक्शन हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में भी, लगभग जितने भी स्टेट्स थे जिनमें इलेक्शन होने थे उन सभी में इलेक्शन जो है वो अभी हो चुके हैं। अब पता ये भी होना चाहिए कि किस स्टेट में कितनी विधानसभा की सीटें जो है वो आती हैं। हम बात वेस्ट बंगाल की करते हैं तो वेस्ट बंगाल में कितनी सीट्स जो हैं वो आती हैं। वेस्ट बंगाल का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर लगभग 294 विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं। 294 सदस्य जो हैं वो विधानसभा में चुनकर जो है वो वेस्ट बंगाल से जो है वो जाते हैं, पश्चिम बंगाल जिसको आप बोलते हैं। अब वेस्ट बंगाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके लिए जो है वो मतलब ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर जो है वो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपको कि किस तरह से जो है ये रिजल्ट आया, क्या पूरा सिनेरियो रहा, वो अलग बात एक हो गई। हम बात कुछ एक स्टेट्स की कर लेते हैं जहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, जैसे कि केरलम की बात कर लेते हैं। केरला में 140 जो है वो सीट्स हैं टोटल विधानसभा की।
अच्छा, वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं अगर इलेक्शन की काउंटिंग हो रही है तो जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है या फिर कौन सी पार्टी अब जीत गई है किस स्टेट में, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके अलावा तमिलनाडु में इलेक्शन होने जा रहा है, तमिलनाडु की भी काउंटिंग होगी, यहाँ पर 234 सीट्स जो हैं वो टोटल हैं। असम में जो है वो, असम में भी बड़ी चर्चा रही थी, 126 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। असम के अलावा जो है वो पुडुचेरी है, पुडुचेरी में जो है वो टोटल 30 सीट्स जो हैं वो आती हैं। इनके ऊपर जो है वो काउंटिंग होगी। इलेक्शन तो ऑलरेडी जो है वो हो चुके हैं लगभग। चलिए अपडेट्स देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, आज तो एक अपडेट ही है आपके लिए। आगे बोलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्यों ये प्रेसिडेंट आ रहे हैं? एक तो इसके पीछे का रीजन ये है कि प्रेसिडेंट की क्रोनोलॉजी जो है वो एग्जाम्स में पूछी गई। ठीक है, इसमें हमने देखा था एचएस से लेकर जो है ये क्रोनोलॉजी जो है वो छोटे एग्जाम्स में भी पूछी जा रही है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्यों ये चर्चा में आया और क्यों करंट अफेयर में डिस्कस हो रहा है। अभी जो है वो प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं जाकिर हुसैन, उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उनको श्रद्धांजलि दी गई, तब ये चर्चा में आया। हम बात करेंगे जो पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट बने थे वो 1967 में जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। ये भारत के प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति जो था वो बने थे और पद पर रहते हुए मृत्यु इनकी हुई थी। तो ये वैसे भी पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु जो था वो हुई थी। तो 1967 में ये बने थे। आर वेंकटा रमन की अगर हम बात करते हैं तो आर वेंकटा रमन कौन से ईयर में जो है वो प्रधानमंत्री बने थे? ये 1987 में जो था वो बने थे और 1992 तक ये जो था वो रहे थे। इनके कार्यकाल के दौरान एलपीजी रिफॉर्म्स जो था वो हुए थे और ये वित्त मंत्री भी जो है वो पहले सरकार में रह चुके थे। तो ये ऐसे वित्त मंत्री थे जो बाद में चलकर जो है वो राष्ट्रपति भी बने। इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, राजीव गांधी के साथ, वीपी सिंह के साथ, चंद्रशेखर के साथ और पीवी नरसिम्हा राव के साथ। इन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया था। और अगर हम बात करते हैं वीवी गिरी की, तो वीवी गिरी जो है वो 1969 में जो है वो ये जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो था वो बने थे। ये भारत के पहले जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये थे। एक है शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एसडी शर्मा भी इनको बोलते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है वो ये जो है वो इससे पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और 1992 में ये जो था वो बने थे और 97 तक ये रहे थे। क्रोनोलॉजिकली कैसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो जाकिर हुसैन पहले वाला आ जाएगा और उसके बाद जो है वो तीसरे वाला आ जाएगा 1969 वाला जो वीवी गिरी हैं, और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर वाला आ जाएगा आर वेंकटा रमन का। ठीक है, और उसके बाद जो है वो चौथे नंबर वाला आ जाएगा। तो पहला तीसरा दूसरा चौथा देख लीजिए, जहां पर भी है पहला तीसरा दूसरा चौथा ऑप्शन सी में जो है वो दिया गया है। ऐसे ये क्रोनोलॉजिकली जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जो है वो 16वीं राष्ट्रपति जो है वो बनी है। व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो 15वीं राष्ट्रपति ये बनी है और द्रौपदी मुर्मू जो है ये प्रथम आदिवासी महिला बनी है जो राष्ट्रपति बनी है। और महिलाओं में अगर बात करेंगे तो दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है ये बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 2007 में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, 2012 तक जो था वो रही थी। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये जरूर ध्यान रखना आप कि ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस इज थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो जरूरी नहीं कि हर बार पूछा जाए कि किस डे की क्या थीम है, कई बार ऐसा भी पूछ लिया गया है एग्जाम में कि ये थीम किस इंपॉर्टेंट डे की जो है वो है। तो आपने ध्यान रखना है कि शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो है वो थीम है। ये जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर हो जाएगा। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है ये मनाया कब जाता है? ये जो है वो 3 मई को हर साल जो है वो मनाया जाता है। 3 मई को हर साल मनाया जाता है, इस साल भी जो है वो बनाया गया। और वैसे ही जो है इसकी थीम भी आपको पता चल गई। मई महीने में अब तक जो इम्पोर्टेंट डे हुए हैं, एक तो 1 मई को जो है वो हो गया है, 1 मई को जो है वो लेबर डे जो है वो मनाया गया है। 1 मई को लेबर डे मनाया गया है और इसको मे डे भी जो है वो बोलते हैं, मे डे भी इसको जो है वो बोलते हैं। और वैसे ही जो है वो अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र डे भी जो है वो 1 मई को ही जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, महाराष्ट्र डे भी 1 मई को मनाया जाता है।
और 1 मई को जो है वो गुजरात दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को जो है वो एक अलग राज्य जो था वो बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों अलग अलग राज्य जो था वो बने थे। तो महाराष्ट्र का पता चला आपको, गुजरात का पता चला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का पता चला, इंटरनेशनल लेबर डे का आपको पता चला, साथ में ही इंटरनेशनल लेबर डे को मे डे भी बोलते हैं, ये भी आपको जो है वो यहाँ से पता चल गया। अप्रैल महीने में हमने इंपॉर्टेंट डेज जो था वो पढ़े थे। तो अप्रैल महीने में जो हमने इंपॉर्टेंट डेज पढ़ रखे हैं उनकी अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए यहाँ पर, तो अप्रैल महीने में हमने 24 अप्रैल को जो है वो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया। एक हमने 25 अप्रैल को पढ़ा था वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम रखी गई थी ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ये थीम इसकी रखी गई थी। 22 मई को जो है वो पृथ्वी दिवस मनाया गया, विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया, और इसकी थीम अवर पावर अवर प्लेनेट जो है वो इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बता दिए, बाकी तो हमने बार बार रिवाइज किया है। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया, ये 7 अप्रैल को जो है वो मनाया गया। 18 अप्रैल को जो है वो विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाया गया, ये भी हमने रिवाइज कर रखा है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ रखे हैं। एक इंपॉर्टेंट डेज का आप कमेंट कर बता दीजिए कि नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है भारत में, ये आप कमेंट कर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मड इन लद्दाख, कि लद्दाख में कितने नए डिस्ट्रिक्ट अभी बनाए गए हैं, ये आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में हमने डिटेल से पढ़ा था कि नए डिस्ट्रिक्ट कितने बनाए गए हैं और लद्दाख में अब टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने हो गए हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।